इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। और ईरान पर हमले की आशंका ने मध्य पूर्व का पूरा माहौल बदल दिया है। ट्रंप दबाव बनाने के लिए दहशत कायम कर रहे हैं, घातक बेड़े ईरान के करीब तैनात कर रहे हैं। लेकिन इस बार ईरान में एक ऐसी हलचल दर्ज हुई है जिसने मिडिल ईस्ट से न सिर्फ विश्व युद्ध की आशंका को हवा दे दी है, बल्कि न्यूक्लियर युद्ध का संकट भी गहरा गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ, देखिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि ओमान की खाड़ी में चीन और रूस भी उतर आए हैं। ईरान के साथ मिलकर तीनों देशों ने वॉर ड्रिल की। यह ड्रिल उसी क्षेत्र में शुरू हुई जहां अमेरिकी बेड़े तैनात हैं, जिसकी वजह से अमेरिका के लिए चुनौती ज्यादा बढ़ गई। और अमेरिका के मोर्चे पर रूस के वैगनर लड़ाकों की उपयोगिता तब साबित नहीं होगी जब अमेरिका हवाई हमले करेगा, क्योंकि ये पीएमसी गुरिल्ला युद्ध में माहिर है। लेकिन जैसे ही समुद्री सीमा के बचाव की स्थिति आएगी, यही रूसी लड़ाके दीवार बनकर अमेरिकी सेना का रास्ता रोक देंगे। बात अगर जमीनी हमले की हुई तो फिर इनसे बेहतर लड़ाका शायद ही कोई साबित होगा। समुद्र में ईरान ने माइंस और बोट का जाल बिछा दिया है। सकरे रास्ते वाली फारस की खाड़ी में पनडुब्बी तैनात कर दी है। तो वहीं एक रेखा के अंदर और बाहर रूस चीन ने ड्रिल के बहाने तैनाती कर दी है। सुरक्षा के मोर्चों पर रूस के डिफेंस सिस्टम ईरान में तैनात हो चुके हैं। ईरान के स्वदेशी मिसाइल सिस्टम भी कार्रवाई के लिए सक्रिय है। हवाई हमलों पर जवाबी कार्रवाई के लिए रूस और चीन के फाइटर प्लेन भी वॉर रेडी रखे गए हैं। और जो जमीनी मोर्चा बचा था, वहां भी रूस ने वैगनर लड़ाकों की तैनाती कर दी। दरअसल वैगनर लड़ाकों की तैनाती ईरान ने जमीनी मोर्चा मजबूत करने के लिए करवाई है, क्योंकि ये अलग अलग टुकड़ियों में एक साथ एक्शन लेते हैं। ये लड़ाके छिपकर अलग अलग दिशाओं में कोऑर्डिनेशन के साथ युद्ध लड़ते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। माना जा रहा है कि तेहरान से वैगनर लड़ाकों की टुकड़ियों में उनको बांटकर न्यूक्लियर ठिकानों पर तैनात किया जाएगा, ताकि अमेरिकी सेना या एजेंट्स के हमले रोके जा सके। जबकि इराक की सीमा पर बढ़ रहे अमेरिकी सैनिकों के खतरे को टालने के लिए भी इसी पीएमसी की तैनाती होने का दावा है। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पुतिन के ये लड़ाके गुरिल्ला वॉर में माहिर हैं, जो अमेरिकी सेना पर हमला करके छिप जाएंगे। सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिकी डेल्टा फोर्स कुर्द क्षेत्र में सक्रिय है। इराक की सीमा से डेल्टा फोर्स के लड़ाके ईरान में दाखिल होने की तैयारी में हैं, जिसका मतलब है कि जंग हवाई नहीं जमीनी क्षेत्र में होगी। और वैगनर की तैनाती के बाद अगर अमेरिका हवाई हमला करता है तो ईरान का पहला पलटवार होगा इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में मौजूद यूएस के आर्मी बेस पर, क्योंकि यही प्रमुख रडार साइट है। यहां बैलिस्टिक मिसाइल, अर्ली वार्निंग सिस्टम, एयर डिफेंस और हथियारों का भंडार है। दूसरा हमला होगा बहरीन का नेवल बेस, जो अमेरिका के 5वें बेड़े का हेडक्वार्टर है। फिर कतर का एयर टारगेट बनेगा, जो अमेरिका सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है, जहां B-52 बॉम्बर, F-15 प्लेन, टैंकर, एयरक्राफ्ट और ड्रोन तैनात है। चौथा टारगेट कुवैत का कैंप आरिफ जान होगा, जो अमेरिका सेंट्रल कमांड की आर्मी का हेडक्वार्टर है और यही सैन्य लॉजिस्टिक हब भी है। इसके अलावा कुवैत में ही अल सलेम एयर बेस भी है, जहां अमेरिका का सर्विलांस सिस्टम, निगरानी एयरक्राफ्ट है। सऊदी अरब के सुल्तान एयर बेस पर भी हमला संभव है, जहां अमेरिका के एयर डिफेंस कमांड है, पेट्रियट और थाट जैसे सिस्टम है। यूएई का एयर बेस भी ईरान के निशाने पर है, जहां F-35 और सबसे घातक F-22 प्लेन तैनात है। इनके अलावा अवाक्स प्लेन और स्पेस मॉनिटरिंग सिस्टम भी है। जबकि जॉर्डन के उस साल्ती एयर बेस को भी टारगेट बनाया जा सकता है, जहां लॉन्ग रेंज ड्रोन और बॉर्डर मॉनिटरिंग सिस्टम है। यही नहीं, इराक का अल असद एयर बेस भी टारगेट हो सकता है, जहां अमेरिका के मरीन और एयर फाइटर हैं। जबकि सबसे आसान टारगेट होगा सीरिया का अल तन्फ गैरिसन, जो यूएस का स्ट्रेटेजिक बेस है। इसके अलावा ओमान और फारस की खाड़ी भी टारगेट पर है, जहां अमेरिकी नेवल फोर्स पर सीधे हमले होंगे। जबकि इससे बड़ा कदम होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक करना। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।